वैदिक धर्म जो है उपाय बताता है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार का उपाय है ये वेद। वेद जो है इष्ट की प्राप्ति के और अनिष्ट के परिहार का अलौकिक उपाय बताता है। लौकिक उपाय की तो आपको बात कर दी। लौकिक उपाय में जो है एकांतिकत्व और आत्यंतिकत्व नहीं है। आप चाहे कितना भी लौकिक उपाय कर ले, जैसे अभी हमने सिद्ध किया कि उसमें एकांतिकत्व का अभाव है और आत्यंतिकत्व का अभाव है। तो हमारे आचार्यों ने ये वेद प्रमाण से ये निश्चित किया कि मनुष्य को इसके लिए चाहिए कि मेरा जन्मांतर के साथ संबंध है। जन्मांतर के साथ संबंध का विज्ञान जब तक आपको नहीं होगा, तब जो है इष्ट की प्राप्ति और जो आत्यंतिक इष्ट की प्राप्ति और आत्यंतिक अनिष्ट का परिहार की इच्छा आपके मन में हो नहीं सकती है। इसलिए हमारा जो वैदिक धर्म है वो जो है पूर्व एवं पुनर्जन्म को मानता है। इस जीव का जो है पहले भी जन्म हो चुका है और आगे भी जन्म होना ही है। पूर्व एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या वैदिक धर्म से इतर और धर्मावलंबी है वहां है या ये नहीं है? वो कहते हैं इससे पहले जन्म को भी नहीं मानते और बाद में जन्म को भी वो नहीं मानते। और नहीं मानने से उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। जो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म नहीं मानते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा जो प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो प्रश्न यह है कि कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो ये कृत की हानि और अकृत के अभ्यागम का उत्तर उन लोगों के पास नहीं है। क्या है कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम, वो भी आप सुन लो। जैसे वर्तमान काल में यानी इस मनुष्य शरीर धारण किए हुए इस जीवन में आपने अच्छे कार्य किए, हमारे यहाँ उसको पुण्य कर्म कहते हैं। धर्म कर्म किए, पुण्य कर्म किए, वो आप करते हैं। तो इस जन्म में आपने किए, मनुष्य करता है। अब ये इसको कहते हैं कृत, यानी जो किया गया, आपकी जेब में जो जमा हो चुका, करके आपने रख लिया, उसका भोग अभी नहीं किया है आपने, और अचानक मृत्यु हो गई। अब कोई ये तो नहीं कह सकता है कि जो पूर्व और पुनर्जन्म मानते उसकी मृत्यु अचानक होती है और नहीं मानते उसकी मृत्यु अपनी इच्छा अनुसार होती है, ऐसा तो नहीं है। किसी की भी मृत्यु कब भी हो सकती है। तो वो जो किए गए हैं अच्छे काम, अब मृत्यु के बाद फिर उसको जीवन तो नहीं मानते हैं ना। वो अच्छे कर्म किए थे, भी इसका फल भोग अभी उसको हुआ नहीं और मृत्यु हो गई, तो फिर वो कर्म का क्या होगा? अच्छे कर्म व्यक्ति सुखी होने के लिए, फल के लिए तो करते हैं। संसार में जो भी मनुष्य कार्य करते हो किसके लिए अधिकतर करते हैं? फल के लिए करते हैं। तो वो जो है अभी अभी किया और फल भोगने का तो समय आने वाला था, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे उनके कथनानुसार मृत्यु के बाद जो है दूसरा जीवन तो है नहीं, तो वो जो उन्होंने किए गए थे उस कृत की क्या माननी होगी? उसको हानि माननी पड़ेगी।
हानि यानी नुकसान, नुकसान होगा कि नहीं? वो जो कर्म उन्हें बड़े ही प्रयत्न से किए थे, लेकिन वो जो है उसके फल दिए बिना ही उनको समाप्त मानने की आपत्ति उसके वहां आएगी। तो क्या आपको पोषण होगा क्या? किए गए फल का भोग आपको न मिले तो पोषण होगा नहीं, कोई करेगा ही नहीं। और जो अभी वो जी रहे हैं, ऐसे जो है मानने वाले लोग जी रहे हैं, तो उसका भी जन्म हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसा है क्या कि जो पूर्व और पुनर्जन्म मानते उसी का ही जन्म होता है माता से, और जो नहीं मानते वो आकाश से टपकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, जन्म तो उनका भी होना ही है जैसे प्रक्रिया से। तो अब इस जीवन का अस्तित्व अब कब से मान रहे हैं? इस जीवन का अस्तित्व हम कब से मानेंगे? जन्म से ही तो, जन्म से अस्तित्व मानेंगे। तो जन्मते ही ऐसा है क्या जन्म के बाद तुरंत सुख दुखादि का भोग केवल पूर्व और पुनर्जन्म मानने वाले को ही होता है, नहीं मानने वाले को नहीं होता है? ऐसा है क्या? नहीं, जन्मते ही तुरंत अस्पताल में उसको ले जाया जाता है, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। तो वो जो कष्ट सहन है, वो जो है, जैसे वो उनके कथनानुसार तो पूर्व में वो थे नहीं, वो पूर्व जन्म को तो मानते नहीं है, वर्तमान जो जन्म हुआ उसको वो फ्रेश जन्म मानते हैं। तो पूर्व में वो थे ही नहीं, तो उन्होंने कोई बुरे कर्म किए ही नहीं है, और वर्तमान में शरीर धारण करने के अनंतर भी तो उन्होंने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं। तो उनको ये जो कष्ट सहन करने का ये जो प्रसंग है उसको कहते हैं अकृत का अभ्यागम। जो नहीं किया है, जो दुष्ट कर्म नहीं किया है, उस दुष्ट कर्म के फल का भोग जो दुख है वो दुख सहन करना पड़ा उसको। उसको पूछो तुमको ये दुख क्यों आया फिर, जब तुम पहले थे ही नहीं, पूर्व जन्म में तुम थे ही नहीं, और अभी जन्म के बाद तुमने कोई बुरे कर्म तो किए नहीं है, तो फिर ये दुख काहे को आया? बिना किए ही आया, और वो किए हुए का नाश, उसका उत्तर उसके पास नहीं है। इसलिए इस आत्मा का जन्मांतर के साथ संबंध है। तो हमारे यहाँ जो है आचार्यों ने ये जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधि, ये 4 प्रकार के दुखों को माना, और ये दुख सबको लगे हुए, जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधि। आप जो है ढूंढ करके ले आइए ये 4 दुख। ऐसे संसार में कोई मनुष्य को उठा करके ले, क्या तुम कोई 4 दुख का अनुभव नहीं हो रहा? या मनुष्य ही छोड़ दीजिए, एक कीट को ही ले लीजिए, उनका भी जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधि 4 प्रकार के दुख की प्राप्ति हो ही रही है। तो हमारे यहाँ ये कहा गया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये अनिष्ट है। ये क्या है? अनिष्ट है। और जन्मादि का अभाव, जन्मादि न हो, जन्मादि से छुट्टी, उसको कहते हैं इष्ट। तो ये जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, ये लौकिक कोटि से संभव ही नहीं है। चाहे आप कितने बड़े राष्ट्राध्यक्ष बन जाए, आपकी आज्ञा से सारा संसार चलने लगे, तब भी आपको ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार का ये जो अनिष्ट है, और आत्म सुख रूप इष्ट की प्राप्ति के लिए आपको वैदिक उपाय ही करने हों।